हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं एक और नए जिले की। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है पंचकुला, उसके बाद में अंबाला, उसके बाद में यमुनानगर। तो आज चौथा जिला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। मैंने आपको कहा था कि मैं ऊपर से नीचे तक यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ धीरे धीरे आता जाऊंगा और उसमें से आज आपको कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट जो है वो पढ़ाने जा रहा हूं। इसे हरियाणा की धर्म नगरी तो कहते ही हैं, तो आइए हम लोग धर्म नगरी के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ कुछ और ज्यादा हो ना हो, लेकिन तीर्थ स्थल और मंदिर उनके तो ढेर लग जाएंगे, बहुत सारे होंगे वो पढ़ने के लिए या याद करने के लिए। खैर, जितनी भी बातें जरूरी है और जो अति जरूरी है उन सभी को मैं जो है आप लोगों को बता दूंगा, करवा दूंगा, ठीक है ना। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो उनको मैं आपको जरूर करवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इस जिले की शुरुआत करते हैं। और आप लोग इस जिले का हेडिंग क्या बनाए बैठे हैं? कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र जो है इस जिले की हेडिंग हुई। धर्म क्षेत्र भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। धर्म नगरी भी कह देते हैं हम लोग, चलता है इतनी बात, ठीक है। धर्म क्षेत्र कहिए या धर्म नगरी कहिए, एक ही बात है। अब मुद्दा ये आता है, सबसे पहली बात तो वही बात है कि इस जिले की जो है वो स्थापना कब हुई है, तारीख क्या है, ठीक है ना। यानी कि स्थापना, ये अस्तित्व में कब आया था जिला। तो इस जिले की जो स्थापना है वो हरियाणा दिवस वाले दिन नहीं है, थोड़े अलग तारीख को हुई है। ये तारीख आप लोगों को याद रखनी है, 23 जनवरी 1973 को जो है ना ये नया जिला बना है। 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है एक्चुअली। लेकिन अब से ही यानी कि इस बार 2021 से ही 125वीं जयंती से उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई है माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। वही बात आती है कि सर इसकी स्थिति बताइएगा, यानी कि इस जिले की जो दिशा है वो कौन सी है। तो वही अगेन आप दिशा अगर देखते हैं इस तरीके से तो आपको भी ये उसी दिशा में पड़ता है जो अब तक आपने मुझसे जिले पढ़े हैं उनमें से आप लोगों को उत्तर और पूर्व आपको याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। उत्तर और पूर्व, उत्तर दिशा भी कह सकते हो डायरेक्टली अगर कहे तो, अदरवाइज प्रॉपर या आप लोग ऑथेंटिक तरीके से आंसर देते हो तो उत्तर पूर्व जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है सर। अच्छा, मेरा जिला कुरुक्षेत्र है, ठीक है ना। तो मेरा जिला मान लेते हैं ये रहा कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र के आजू बाजू भी कोई होंगे, यानी कि कुरुक्षेत्र के पड़ोसी भी तो कोई होंगे ना। और पड़ोसियों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी कि ये दिशा तो साउथ हो गई है, ये दिशा कौन सी होगी आपकी, नॉर्थ हो गई है, ये दिशा कौन सी होगी है, ईस्ट हो गई है, और ये दिशा कौन सी होगी है, वेस्ट हो गई है। तो भाई कुरुक्षेत्र के जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, अगर मैं उत्तर की बात करता हूं, इसके ऊपर जो है ना वो कौन सा है, इसके ऊपर तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि नॉर्थ में तो ये अंबाला का हो गया पार्ट। इधर ईस्ट की बात करते हो आप लोग, ईस्ट तो इधर आपने अभी रिसेंटली एक जिला पढ़ा था जिसका नाम क्या था, यमुना नगर, ठीक है ना। यानी कि इसके जो है ईस्ट के साइड में यानी कि पूर्व साइड में जो है वो जिला कौन सा है, यमुनानगर है। सर दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में एक जिला है करनाल, और वास्तव में ये जिला जो है ये करनाल को काट के ही बनाया गया है, करनाल का ही हिस्सा है। करनाल को ही काट के नया कुरुक्षेत्र जिला बना है। कब बना है, 23 जनवरी 1973 को बना है। गुरुजी इसके पश्चिम में भी कोई जिला होगा? हाँ जी, पश्चिम में एक जिला है डियर, और इस जिले का नाम है कपिल मुनि की नगरी या पवित्र शहर कहिएगा, जिसको आप लोग कैथल पुकारा करते हैं। अलबरूनी की किताब उल हिंद में इसको पवित्र शहर का नाम दिया गया है। खैर, तो इसके पड़ोसी चारों दिशाओं वाले आपको बता दिए। कई सवाल बन सकते हैं कि बताइए कुरुक्षेत्र के पश्चिम में कौन सा जिला है, कुरुक्षेत्र के दक्षिण में कौन सा है, कुरुक्षेत्र के पूर्व में कौन सा है, कुरुक्षेत्र के उत्तर में कौन सा है, कुरुक्षेत्र हरियाणा की खुद कौन सी दिशा के अंदर पड़ता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, उपनाम इसका क्या है। अब तक के बहुत ही बेसिक और बहुत ही मतलब कहिएगा सिंपल सवाल जो आप लोगों को ऑलरेडी आते थे, ठीक है। चलो जी, आप लोगों को वैसे आता तो बहुत कुछ है, बहुत इंटेलिजेंट है यार, ठीक है। अगली बात इसकी हम लोग ये करते हैं कि सर इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल याद करना तो कोई खास मुश्किल है नहीं इसका, ठीक है ना। क्षेत्रफल याद करना क्यों मुश्किल नहीं है, देखिएगा आप एक नंबर याद रखिएगा 15, और 15 दूना कितना होता है 30, बस इतना ही जो है ना किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। बस बात ही खत्म, 15 दूना 30 ऐसे करके आप लोग जो है इसका क्षेत्रफल डायरेक्टली जो है सिंपली याद कर लेंगे। ठीक है सर, क्षेत्रफल हो गया। अब इसकी जनसंख्या बता दीजिए गुरु जी कितनी है। देखो एप्रोप्रिएट
आप जनसंख्या याद करें ना करें चलता है, ठीक है ना, जनसंख्या। लेकिन आप लोगों को डेटा मैंने कहा था किस तरीके से याद रखना है, या तो आपको कुछ जिले ऐसे याद रखने जो 10 लाख से ऊपर हो या 10 लाख से नीचे हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आधार माना जाता है जनसंख्या के मामले में। तो ये वाला जो जिला है ना, ये 10 लाख से कम में आता है, ठीक है ना, 10 लाख से कम, 10 लाख से कम में आता है ये जनसंख्या के मामले में। और जनगणना ये कौन सी है, 2011 की जनगणना जो है उसको आप लोग आधार माने बैठे हैं, मतलब वो आपका बेसिक आधार है। सर ठीक है, जनसंख्या हमें पता लग गई है। अब इसके बाद में हमें पता लगनी चाहिए क्या इसकी तहसील कौन कौन सी है, ठीक है जी। तो ठीक है सर जी, तहसील पता लगा देते हैं अभी। इस जिले के अंदर तहसील जो है वो 3 है। एक तहसील जो है इसकी वो है थानेसर, ठीक है, थानेसर तहसील है 1 नंबर। 2 नंबर तहसील जो है ना इसकी, उसका नाम है शाहाबाद, ठीक है ना, शाहाबाद। और शाहाबाद शहर तो भाई हॉकी नगरी के नाम से पुकारा जाता है, वैसे भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। शाहाबाद होगी और थानेसर हो गया, और तीसरा आपको याद रखना है यहाँ पे पेहवा याद रखना है, ठीक है ना, पेहवा, ठीक है ना, पेहवा शहर याद रखना है तीसरा आपका। घोड़ों की नगरी के लिए या हरियाणा की गया के नाम से भी इसको आप लोग पुकार सकते हो पेहवा को। अब आप उप तहसील की बात करते हैं, तहसील आपको पता लग गई है तो उप तहसील, ठीक है। अच्छा सर, मुझसे कोई ये सवाल भी पूछेगा कि तहसील कितनी है, उप तहसील कितनी है ना, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। तो गुरुजी मुझसे सवाल क्या बनेगा, आपसे पूछा जाएगा क्या कि थानेसर जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत है। शहरों के नाम मैंने कहा ना, जो इस जिले के हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है याद करना, क्योंकि वो उनका तो रोज ही वास्ता पड़ता है, ठीक है ना। दिक्कत उनको है जो यहाँ के आजू बाजू क्षेत्र के नहीं है, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, उनको ज्यादा दिक्कत होगी ये नाम याद करना, ठीक है डियर। तो चलो जी, जैसे उप तहसील के नाम बड़े आपको अटपटे लग सकते हैं अगर आप कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से पहला नाम है लाडवा। एक लाडवा जो है वो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है, और एक लाडवा ये वाला, यहाँ पे पिछले साल आम का भी मेला लगा था जुलाई महीने में। ये लाडवा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा सर, दूसरा लाडवा के अलावा मुझे कौन सा याद रखना है, तो लाडवा के अलावा जो आपकी उप तहसील याद रखनी है वो है इस्माइला, ठीक है, इस्माइलाबाद, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखिएगा, इस्लामाबाद मत बोल दीजिएगा, पाकिस्तान की राजधानी है वो, लेकिन ठीक है, याद करने के लिए कुछ भी याद कर सकते हो आप लोग, चलता है। और तीसरा जो नाम आपको याद रखना है वो याद रखना है बबेन, ठीक है ना, बबेन। अब ये देखिएगा, अगर आप यहां से नहीं है तो आपके लिए कितने अजीबोगरीब नाम हैं ये याद करने के लिए, है ना। चलो जी, अगला नाम आपके लिए आता है कौन सा, ब्लॉक आपको याद करनी है। ब्लॉक बोले तो जी हरियाणा के अंदर इसके खंड जो है ना कुरुक्षेत्र जिले के, वो कौन कौन से हैं। कई सारे नाम है खंड, एक्चुअली यही नाम दोबारा रिपीट हो जाएंगे आपके। लाइक जैसे सबसे पहला आपका जो है वो लाडवा आता है, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है आपका, शाहाबाद आता है, शाहाबाद आता है। तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आपका पेहवा जो है वो नाम आता, दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है, पेहवा जो है वो नाम आता है। उसके बाद में थानेसर एक नाम आता है, ठीक है ना। चौथा जो है वो थानेसर का नाम आता है, ठीक है ना। पांचवा नाम आता है पीपली का, ठीक है ना, पीपली, पीपली का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। और छठवां जो नाम आता है वो बबेन, बबेन जो है, बबेन का नाम आता है। तो ये क्षेत्र आप लोगों को याद कर लेने हैं, ठीक है ना, जो कि यहाँ के उप ये खंड के अंदर आते हैं। सात थे, एक और रह गया, कौन सा रह गया, लाडवा, शाहबाद, पेहवा, थानेसर, पीपली, बबेन, एक, हाँ ये इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद। तो सातवां है आपका इस्माइलाबाद, ठीक है ना। मेरे को ये बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, कई बार मैं इस्लामाबाद बोल देता हूँ, पाकिस्तान वाली राजधानी, ठीक है। खैर बोलो कुछ भी, आप थोड़ा पहचान जरूर बना के रखिएगा, है ना, ठीक है। चलो ये बात आपके लिए हो गई है यहाँ पे, खंड तक, तहसील तक। अब देखो सर, इतने सारे नाम क्यों लिख दिए, नंबर याद नहीं रखने में, आपको ये याद रखने ये शहर इस जिले का है, बस बात खत्म। और ज्यादा चक्रों में पड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। चलो गुरुजी, अब आपने तहसील बता दी है, उप तहसील बता दी है, खंड बता दी है, तो इंपॉर्टेंट बात आती है इसके विधानसभा क्षेत्रों की बात आती है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है ना, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है ना, विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे जो है इस जिले के कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है ना, इस जिले के कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है। टोटल अगर आप मुझसे पूछते हैं तो टोटल इस जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र है। गुरुजी 4 है कौन कौन से ये बताइएगा। सबसे पहले वाला जो है ना वो है थानेसर, ठीक है ना, थानेसर। थानेसर विधानसभा क्षेत्र है, और थानेसर से जो जीते हुए हैं उनका नाम है सुभाष सुधा, ठीक है ना, उनका नाम है जी सुभाष सुधा, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए पहला हो गया याद करने वाला।
दूसरा आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो है शाहाबाद, और शाहाबाद तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये वाला रिजर्व सेंटर है। मैंने कहा ना, हरियाणा के अंदर कुल 17 विधानसभा जो ऐसी है जो रिजर्व है, जिसमें से शाहाबाद का नाम भी शामिल है। और यहाँ से प्यारे बच्चों जीते हुए हैं, इनका नाम है रामकर्ण। ठीक है, रामकर्ण, ये नाम आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। गुरुजी तीसरा नंबर कौन सा है? तीसरा है प्यारे बच्चों लाडवा। ठीक है ना, लाडवा, ये इस करके ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है लाडवा। और लाडवा से कौन जीते हैं जी? लाडवा से प्यारे बच्चों जीते हैं मेवा सिंह जो है ना, ये जीते हुए हैं लाडवा से। गुरुजी चौथे नंबर का कौन सा आता है यहाँ पे? तो चौथे नंबर का पेहवा आता है, और ये इनमें सब में ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से जीते हुए हैं सरदार संदीप सिंह। ठीक है ना, सरदार संदीप सिंह जो है ना, सरदार संदीप, ठीक है ना, सरदार संदीप सिंह, जो कि हरियाणा राज्य के अंदर खेल मंत्री है। इनके नाम पे एक सूरमा मूवी बन चुकी है, सूरमा 2 मूवी बनने वाली है। दिलजीत दोसांझ जो है वो इनका किरदार निभाया है, और अजलान शाह हॉकी का कप जो है इन्होंने जिताया। इनका जन्म शाहबाद में ही हुआ है, पेहुआ से ही ये जीते हैं। और राजनीति में आने से पहले ये डीएसपी थे, इस पॉइंट को भी आप याद कर सकते हैं। एट प्रेजेंट में हरियाणा राज्य के खेल राज्य मंत्री है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यहां तक की बात मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गई है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। एक बार आप लोग कुछ पल भर में इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। तो पल भर में आप लोग इन्हें रिवाइज करिए। स्थापना कब हुई है कुरुक्षेत्र की? 23 जनवरी 1973 को हुई है, 23 जनवरी 1973 को। उस टाइम में कौन सा जिला बना था? 10वां जिला बना था। हालांकि मैं आपको ये चीज तो लास्ट में बताऊंगा, पहले 7 थे, फिर 8वां 9वां कौन सा था, 10वां कौन सा था, ऐसे लास्ट में आपको रिकॉल कराऊंगा। अभी के लिए याद करो तो 10वां बना था। 8वां 9वां 72 में बने थे, 10वां ये बन गया था। दिशा कहाँ है? उत्तर में या उत्तर पूर्व में कहिए? इसके आजू बाजू इसके पड़ोसी कौन है? तो इसके पड़ोसी, इसके उत्तर में तो पड़ता है अंबाला, इसके दक्षिण में पड़ता है करनाल, जिससे ये कट के खुद बना था। इसके पूर्व में पड़ता है यमुनानगर, और इसके पश्चिम में पड़ता है कैथल। ये बात याद रखिएगा। इसका खुद का क्षेत्रफल 15 दूना 30, ऐसे याद कर लेना। जनसंख्या कितनी है जी? 10 लाख से कम है, याद कर लेना। तहसील कौन कौन सी है? खुद एक थानेसर इसकी तहसील है। थानेसर के बाद में आपकी शाहबाद और पेहवा याद करना है आपको। उप तहसील लाडवा है, और कौन सी है? इस्माइलाबाद है और बबेन है। खंड ब्लॉक की बात करते हैं तो इन सबको आपस में मिला दो, समझो आप लोग। लाडवा, शाहबाद, पेहुआ, थानेसर, पीपली, बबेन, इस्लामाबाद, ये सारी की सारी उप तहसील है आपकी। सॉरी, ब्लॉक है। विधानसभा क्षेत्र टोटल 4 है, और एक है थानेसर, शाहबाद, लाडवा, पेहुआ। थानेसर से सुभाष सुधा जीते, शाहबाद से रामकरण जीते, लाडवा से मेवा सिंह, और पेहुआ से सरदार संदीप सिंह, जो कि वर्तमान में हरियाणा में खेल राज्य मंत्री है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात शेयर करता हूं, मजा आ जाएगा सुन के आपको। और वो बात इंपॉर्टेंट क्या है? ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। अभी तक मैंने आपको जिले पढ़ाए, आगे और पढ़ाऊंगा, सब में खुद का एक विधानसभा। मान लेते मैंने यमुनानगर पढ़ाया तो यमुनानगर से खुद एक विधानसभा क्षेत्र है, अंबाला पढ़ाया तो अंबाला खुद एक विधानसभा क्षेत्र है, पंचकुला तो पंचकुला विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन यहाँ कुरुक्षेत्र नाम से आप खुद देखिएगा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो इस पॉइंट को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाल के ये लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे? एकमात्र जिला जिसके नाम पर कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ठीक है ना, कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसके नाम पे, वो एकमात्र जिला है जिस जिले का नाम क्या है? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। समझ में आएगी मेरे प्यारे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि बोर्ड से इनविजिबल थोड़ा रहूं ताकि आप साथ ही साथ नोट करते रहें, पर फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपको हर हाल में पेपर पास करना है इस बार तो, है ना। चलो जी, इसको अब उड़ा देते हैं हम लोग। चलो भी मेरे सरकार, ठीक है बच्चा। अगली बात समझते हैं या पढ़ते हैं हम लोग, क्या रहेगा इस जिले की खास बात और क्या रहेगी? विधानसभा क्षेत्र हो गए सर जी। उद्योग भी बता दो जी। वैसे तो कोई उद्योग की कोई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, उद्योग, ठीक है ना।
उद्योग तो यहाँ पे होंगे ही कैसे, क्यों नहीं होंगे जी। इंडस्ट्री जिनको आप लोग बोला करते हो, ठीक है ना, क्यों नहीं होंगे जी, क्योंकि मंदिर ही इतने सारे हैं, बाबाओं ने सारे के सारे डेरे डाल रखे हैं, बाबा कमली वाले, ठीक है ना, काली कमली वाला मेरा यार है, सारी जगह तो यही है, ठीक है ना, हर जगह भगवान कृष्णा गूंज रहे हैं, और कहीं कोई सरोवर है, कहीं कोई धाम है, कहीं कोई मंदिर है, उद्योगों की तो जगह ही नहीं बची है। लेकिन फिर भी एक छुटकू सा उद्योग फिर भी आता है, मतलब जमा छुटकू सा एक उद्योग फिर भी आता है, और वो उद्योग आपको याद रखना है, शाहाबाद शुगर मिल है, ये जरूरी है। शाहाबाद शुगर मिल आपको अच्छे से याद रख लेनी है, बस एक उद्योग पक्का याद कर लो आप लोग, ठीक है भाई, क्या है जी, शाहाबाद, ये क्षेत्र तो भाई आप गोल के पी जाओ, शाहाबाद शुगर मिल, ठीक है ना, शाहाबाद शुगर मिल ये है। और भैया मैं बता देता हूं, ये एशिया में दूसरी सबसे बड़ी शुगर मिल है, ठीक है ना, एशिया में दूसरी सबसे बड़ी, एशिया में दूसरी सबसे बड़ी, एशिया में दूसरी सबसे बड़ी शुगर मिल है ये वाली। अच्छा गुरु जी, एशिया में दूसरी सबसे बड़ी है ये, तो पहली कौन सी है जी, पहली वही है जिसने पूरी दुनिया को कोविड-19 दे रखा है, तो वो है देश कौन सा जी, चीन में है, ठीक है ना, चीन में है, ये सबसे पहली है। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की करेंसी रिनमिनबे है, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है जी, शी जिनपिंग है, और भारत और चीन की लाइन को मैकमोहन कहते हैं। इतनी बात अभी आप लोग याद कर सकते हैं। तो आपको इंडस्ट्री मेनली एक ही याद रखनी है, इंडस्ट्री आपको ज्यादातर यही पूछा जा सकता है बस, ठीक है। चलो जी, इंडस्ट्री से कोई खास हमारा इंटरेस्ट बनता भी नहीं है। इंटरेस्ट तो हमारा बनेगा जी ज्यादातर मंदिर में बनेगा, ठीक है ना, मंदिरों के अंदर हम बात कर लेते हैं। मंदिरों से पहले कोई और बात करेंगे, मंदिरों से पहले थोड़ी एजुकेशन शिक्षा की बात कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि फिर लास्ट में हमारे पास में वही चीजें आएंगी जो ज्यादातर ज्यादा है इसके अंदर, एजुकेशन, ठीक है ना, EDUCATION, जैसे हमारा स्टार IQ एजुकेशन भी एक चैनल है, ऐसे ही, ठीक है, एजुकेशन की बात करो, शिक्षा की बात करो। तो भैया अगर शिक्षा की अगर आप बात करते हो ना, एजुकेशन की बात करते हो, तो इसके अंदर एजुकेशन में ज्यादा तो बहुत बड़ा नाम इसलिए आता है क्योंकि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी यहीं खुली थी, ठीक है ना, हरियाणा की, हरियाणा की पहली, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, हरियाणा की पहली, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी, और जिस यूनिवर्सिटी का नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, आप लोगों को अच्छे से पता है। ये बनी कब थी, ये बनी थी यूजीसी एक्ट, ठीक है, यूजीसी एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के तहत, ठीक है ना, 1956 के तहत ये बनी थी, ठीक है ना। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है, तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है 1957 को, ठीक है ना, 1957 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। गुरुजी मेरे कंफ्यूजन आ गई, मैंने तो 56 पढ़ा है, आप लिख दिया 57, अब ये क्या है गुरुजी, ठीक है ना, तारीख भी बता देता हूँ, वैसे 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी 1957। अब गुरुजी ये क्या बात लिख दी आपने, देखो ये दोनों ही साल ठीक है, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों के दोनों साल जो है ना, वो यूनिवर्सिटी की ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, उसमें अबाउट अस के पे क्लिक करना, आपको ये दोनों ईयर मिलेंगे। अब ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है 57, क्यों, क्योंकि 56 वाला तो एक्ट था आपका, ठीक है, और 57 में ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी, 56 वाले एक्ट के तहत 57 में ये जो है आपकी स्टार्ट हुई थी। ये दोनों ही बातें, यही सेम बात जो है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी हुई है। तो वो डिपेंड करता है वो ऑप्शन में क्या आता है, दोनों आते हैं तो 57 ज्यादा ठीक लगता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, दोनों नहीं आते तो अलग अलग तो बात है ही आपकी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, एक बार विजिट करना आप लोग। एक्ट है 56 वाला, स्थापित ये 57 को, 11 जनवरी 1957। स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है जी, भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति, और उनका नाम आपको सबको पता है, डॉक्टर साहब हैं, ठीक है ना, डॉक्टर क्या है जी इनका, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, इनको श्रेय जाता है इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का। ये पॉइंट आप लोगों को याद करना है। तो एक आपको शिक्षा के मामले में ये पॉइंट याद रखना है। इस यूनिवर्सिटी की एक खास बात और बता देता हूं आपको मैं, क्या, इसको एक नेक टीम के द्वारा जो है A+ रैंकिंग भी दी गई है, ठीक है ना, A+ रैंकिंग। एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, शायद आप लोग देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में है, उसमें मैंने बताया था किस किस यूनिवर्सिटी को क्या क्या रैंकिंग वगैरह मिली हुई है, तो इसको A+ रैंकिंग में भी ये यूनिवर्सिटी जो है वो आती है आपकी, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में जब सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी ना, ठीक है, शुरुआत
शुरुआत हुई थी कौन से डिपार्टमेंट से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी सबसे पहले संस्कृत डिपार्टमेंट से शुरुआत हुई थी, ठीक है। मतलब होता है ना डिपार्टमेंट, जैसे क्या पढ़ाओगे, टेक्निकल एजुकेशन है या कुछ और है, अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें से संस्कृत डिपार्टमेंट से सबसे पहले इसमें शुरू, मतलब संस्कृत विभाग ही था जब ये शुरू में स्थापित हुई थी 57 के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट जो है वो एड ऑन होते गए। शुरुआत की बात की है तो आप लोग इसमें संस्कृत जो है ना उसी को ही याद रख लीजिएगा डियर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, इस यूनिवर्सिटी को बनाने का योगदान किसका रहा है? मतलब शुरुआत तो किसी के मन में आई ही होगी, तो जो मन में आई है वो एक व्यक्ति की आई है, उनका नाम है चंदेश्वर प्रसाद नारायण, ठीक है ना। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का सपना किसने देखा था, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का सपना देखने वाले थे, उनका नाम है चंदेश्वर, ठीक है। चंदेश्वर, चंदेश्वर प्रसाद नारायण या चंदेश्वर नारायण, ठीक है, चंदेश्वर नारायण। गुरुजी ये आदमी है कौन जो ऐसे ऐसे सपने देख गया, ठीक है ना। इसके मन में कहां से सपना आ गया, ऐसे सपना देख गया, और इसके सपना सपना पूरा भी हो गया। हमारा तो कभी सपना पूरा नहीं हुआ। तो बेटा तुम्हारा सपना इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि इस आदमी की, तुम्हारा सपना पूरा होगा तुम्हारा, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम ना इधर उधर बहुत भागते हो, एक ही सपने के पीछे फोकस नहीं रहते हो। अगर एक ही के सपने के पीछे फोकस रहो ना तो तुम्हें वो मंजिल मिल ही जाए। तुम कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, अलग अलग जगह पे। ये भैया एक ही जगह पे फिक्स रहा, और इस व्यक्ति के पास में एक पोस्ट थी। क्या पोस्ट थी उस टाइम के? ये भाई साहब पंजाब के राज्यपाल थे, ठीक है ना। ये थे पंजाब के गवर्नर, पंजाब के राज्यपाल। आज पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है? वीपी सिंह बदनौर। आज हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है, ठीक है ना। लेकिन ये याद रख लेना, उस टाइम पे सपने देखने वाले व्यक्ति थे पंजाबी राज्यपाल। इसी करके भैया इनका सपना पूरा कर दिया गया। चलो जी, अच्छा किया गुरु जी, इनका सपना पूरा हो गया, सारी बात ओके है। और भी कोई यूनिवर्सिटी बता दो जी। हाँ जी बता देते हैं ना, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग इसका तो पेंडा छोड़ देते हैं और 2 नंबर पे आ जाते हैं जी, क्या? श्री कृष्णा, ठीक है ना। हरे कृष्ण हरे राम, राधे राधे बोल दो, दिखाएं एक बार, हाँ ठीक है, कमेंट में अभी इसी वक्त, ठीक है ना। तो चलो जी, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं गुरुजी, तो ये कब स्थापित हुई थी, ठीक है ना। ये हुई थी प्यारे बच्चों साल 2017 के एक्ट के तहत, ठीक है। 2018 में स्थापित हुई थी, ध्यान दे रहे हो मेरी बात पे। एक्ट 2017 का था, स्थापना जो हुई थी वो 2018 में हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, याद याद नहीं करना, समझ के करना है आप लोगों को काम, ठीक है ना। बलदेव कुमार इसके वीसी है, चलो वो तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। चलो जी, और इंपॉर्टेंट जी कोई है यहाँ पे? हाँ है ना, एक इंपॉर्टेंट एनआईटी भी है यहाँ पे। और एनआईटी, अरे उल्टा लिख दिया, एनआईटी, नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सही रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। सर इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है प्यारे बच्चों 1963 के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है गुरुजी, इसमें क्या ऐसा खास बात है, ठीक है ना। अब देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो है ना, ये हरियाणा का एकमात्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इस करके ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ये लिख देते हैं आप लोग कैप्शन में, क्या कि हरियाणा का एकमात्र, ठीक है, हरियाणा का एकमात्र एनआईटी है। हरियाणा में और एनआईटी है ही नहीं। जिस बच्चे का आईआईटी में दाखिला नहीं होता है वो एनआईटी के अंदर ही जो है ना वो दाखिला लेगा। हालांकि 1963 में स्थापना हुई थी। जब हुई थी स्थापना ना, तब ये एक इंग्लिश का कॉलेज था। ये एनआईटी के रूप में तो ये 2008 में बना था। 2008 में एनआईटी का दर्जा मिला था इसको, ठीक है। मतलब आपसे थोड़ा सा डेप्थ में सवाल पूछे ना तो आप इस बारे में बात कर सकते हो। हरियाणा का एकमात्र, पहले ये इंग्लिश कॉलेज था 1963 तक, एनआईटी का दर्जा इसको थोड़ा सा बाद में मिला था आपका, ठीक है डियर। चलो जी, और क्या बात करें जी, और कुरुक्षेत्र गुरुकुल की बात कर लो आप लोग, ठीक है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल, कुरुक्षेत्र गुरुकुल। अब गुरुकुल भी है जी कुरुक्षेत्र में, अरे भैया गुरुकुल भी है कुरुक्षेत्र के अंदर। स्थापना कब हुई जी? 1912 के अंदर जो है कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना हुई है। अच्छा सर, स्थापना या मतलब इसके जो वर्तमान में संरक्षक है ना वो कौन है इसके? तो वर्तमान में संरक्षक का नाम है आचार्य देवव्रत, ठीक है ना। संरक्षक जो है ना, संरक्षक वो हैं आचार्य देवव्रत, ठीक है। कोई बता सकता है मुझे ये आचार्य देवव्रत किस राज्य के राज्यपाल भी है? हाँ, आचार्य देवव्रत,
कोई बता सकता है मुझे? बहुत आसान है वैसे तो। आचार्य देवव्रत कौन से राज्य के राज्यपाल है? अगर बता सकते हो कमेंट में तो जरूर बताइएगा। आसान सा सवाल पूछा है, वैसे तो मैंने कोई खास मुश्किल आपसे सवाल पूछा ही नहीं। स्वामी श्रद्धानंद जी जो है ना, उन्होंने बनाने के लिए प्रयास किया था। लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे कोई इतना वो नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है ना, स्वामी श्रद्धानंद जी जो है ना, उन्होंने बनाने के लिए प्रयास किया था। एक चीज जो है, जवाहर नवोदय विद्यालय भी है यहाँ पे, ठीक है ना, बस बस बेसिक सी बात है, ठीक है। जवाहर नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। बस बता रहा हूँ भी, हाँ इस जिले के अंदर है, ठीक है ना। एक गांव है निर्वासी, निर्वासी करके गांव है, उस गांव के अंदर पड़ता है ये, ठीक है ना। बस आपको मुख्य शिक्षा वाले क्षेत्र बस इतने ही याद करने हैं कुरुक्षेत्र के, बस इतने ही थोड़े ना जी, बहुत बता दिया, 5 बता दिया आपने, तो कोई बात नहीं यार, याद कर लेते हैं। फिर से रिवाइज करें। सबसे पहले इंडस्ट्री बताओ जी, इंडस्ट्री में क्या है जी? शुगर मिल है शाहबाद की, लेकिन है वो बड़ी गजब की है, एशिया में दूसरे नंबर की है। पहले नंबर पे ये है ये टिंग टांग चुंग मांग, ठीक है, चाइना ही मतलब। एजुकेशन, आपकी एक की यूनिवर्सिटी है, के यू के यूनिवर्सिटी, काफी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कहिएगा। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत 11 जनवरी 1957 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। श्रेय जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति। इसकी रैंकिंग जो है वो ए प्लस रैंकिंग है, नेक टीम के द्वारा। इसमें जब शुरू किया गया तो सबसे पहले विभाग शुरू किया गया था, संस्कृत डिपार्टमेंट शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद में इसको बनाने का सपना देखा था उस टाइम के पंजाब के राज्यपाल चंदेश्वर नारायण ने, याद रखिएगा। इसके अलावा श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है, 2017 के एक्ट के तहत 2018 में स्थापित हुई थी, ठीक है। अच्छा जी, एनआईटी है, 1963 में बना था, हालांकि पहले इंग्लिश का कॉलेज होता था ये, ठीक है, लेकिन इसे 2008 में जो है वो एनआईटी, और ये हरियाणा का एकमात्र एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र गुरुकुल है, 1912 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने सपना देखा था। आज वर्तमान में इसके संरक्षक का नाम है आचार्य देवव्रत। जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, तो ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय भी है लास्ट में। गांव का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, निवारसी, ठीक है, निवारसी। लिखूं क्या? गुरु जी लिख दो, कुछ छोड़ दो ना बस आप। निवारसी, ये गांव पड़ता है कुरुक्षेत्र का, उस गांव में है ये, ठीक है। चलो गुरुजी, अब तो आपने सब कुछ लिख दिया। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कोलिन लगा देते हैं। लो जी, ये अभी हो गया है थोड़ा थोड़ा साफ होने लायक, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है। सुना है तुमने गाना? चल लिया करो गाने गुने, ठीक है ना, मूड फ्रेश रहता है, मन खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है। गुरुजी पेपर आ गया, गाने तो कहाँ से सुने? कोई बात नहीं यार, पेपर आ गया तो आ गया। सारा टाइम पढ़ाई करो, 8 घंटे पढ़ाई करो, 5 मिनट गाने सुन लो, क्या फर्क पड़ता है? 8 घंटे पढ़ाई होती तो कोनी जी, करनी पड़ेगी लड़ लो, बिना करे तो काम नहीं चलेगा। आने वाले 20-30 साल 40 साल जितने भी है ना, बढ़िया गुजारने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ चलो जी, आ जाओ, अब आप मंदिरों के दर्शन करो। हाँ ठीक है, अब आइए जरूरी चीज, ठीक है ना, मंदिर मस्जिदों की बात करते हैं हम लोग। मस्जिदों कहाँ, मंदिरों की बात करते हैं, ठीक है। मंदिर कह लो या गुरुद्वारे कह लो, उनकी बात करेंगे हम लोग। मंदिर, बहुत सारे मंदिर है गुरुजी। टेम्पल की बात कर रहे हो आप लोग, है ना, बहुत सारे टेम्पल्स है यहाँ पे, कितने लिस्ट आ जाएगी अब आपके यहाँ। चलो जी, सबसे पहले जो मंदिर लिखूंगा वो बहुत ही गजब का मंदिर लिखूंगा, ठीक है ना। और सबसे पहला जो मंदिर लिख रहा हूं उसका नाम है देवी कूप, ठीक है ना, देवी कूप भद्रकाली मंदिर, देवी कूप भद्रकाली मंदिर, देवी कूप भद्रकाली मंदिर। अब इसमें क्या खास है गुरुजी? ऐसा देवी कूप भद्रकाली मंदिर में खास है, ये भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है, ठीक है ना, शक्ति पीठों में से एक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात आप लोग, क्या इंपॉर्टेंट है। माता पार्वती जी का देहांत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री भोलेनाथ जो है ना, भगवान श्री शिव जी जो है वो व्याकुल हो गए थे, इतने गुस्से में थे कि वो शव को उठाने ही नहीं दे रहे थे, ठीक है ना। गुस्से में भगवान शिव आते तो तांडव करने लग गए थे, ठीक है ना।
तो बड़े ही व्याकुल थे। इस करके जो है ना एक ऋषि या देवता गणों में से जो है किसी ने चक्र चलाया। ऐसा सोचा, देखो क्या है कि अगर शव पड़ा रहा तो उसकी तो बेइज्जती होती है। हमारे हिंदू धर्म में शव का अंतिम संस्कार ही सबसे पुण्य काम माना जाता है। मरने के बाद में कुछ और काम करो ना करो, लेकिन सबसे पहले अंतिम संस्कार करना अति आवश्यक होता है, सबसे पुण्य का काम है। हिंदू के ग्रंथों में बल्कि ये तक लिखा हुआ है कि आप किसी की अंतिम संस्कार की यात्रा में पीछे पीछे एक एक कदम चलते हो, एक एक कदम अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य देता है। तो अंतिम संस्कार बड़े ही नाजों से करना चाहिए, बड़े ही प्यार से करना चाहिए। उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी अंतिम यात्रा है, उसके जीवन की अंतिम यात्रा है वो। अंतिम संस्कार हर काम छोड़ के किया जाता है, पहले दुश्मन भी हो तो उसके अंतिम संस्कार में जाया जाता है। हमारे संस्कार और हमारा हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है, आर्यवंशी यही सिखाया मतलब सीखा है हम लोगों ने, कि चाहे कोई दुश्मन कितना ही दुश्मन हो, फिर भी उसकी अंतिम यात्रा में जाओ, वो जरूरी है। तो ऐसे तो माँ जो पार्वती है, गोरा माँ है, इनका शरीर का तो बेइज्जती हो रही थी। इस करके सुदर्शन चक्र से जो चला है, सुदर्शन नहीं एक्चुअली चक्र चला के जो है ना उनके शरीर के टुकड़े किए गए, ताकि भगवान शिव जो है किस किस टुकड़े को संभाले फिर, ताकि इसका आसानी से जो है ना वो एक मतलब यूं कहिएगा माँ का शरीर जो है उसको मुक्ति मिल सके। तो एक्चुअली 51 टुकड़े किए गए और अलग अलग स्थानों पे जाके गिरे। उनमें से एक टुकड़ा जो है ना शरीर का, माँ गोरा का टखना, ठीक है ना, टखना जानते हो, टखना तो आप लोग एंकल, गर्ल्स तो जानती होगी एंकल, एक पाँव में जो पाजेब वगैरह पहनती है, टखना एंकल, ठीक है। तो टखना गिरा था कहाँ पे, यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर गिरा था, ठीक है। और वहीं पे ये मंदिर बन गया, देवी कूप भद्रकाली मंदिर बन गया भैया, ठीक है। अब ये देवी कूप भद्रकाली मंदिर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अर्जुन ने जो है ना यहाँ पे आके और मन्नत मांगी थी, अगर मैं युद्ध जीत जाता हूँ तो माता मैं आपको घोड़े भेंट चढ़ाऊंगा, प्रॉमिस है ये। और एक्चुअली युद्ध जीते भी थे वो, और यहाँ पे आगे घोड़े चढ़ाए भी थे। उसके बाद में ये मान्यता पड़ गई है कि यहाँ पे मान्यता पूर्ण होने के बाद में, ठीक है ना, अगर किसी भी व्यक्ति की मनोकामना, ठीक है ना, मनोकामना अगर यहाँ पे किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद में जो है वो घोड़ों का दान दिया जाता है। घोड़े जो है घोड़ों का दान होता है, ठीक है ना। अब घोड़ों का दान है, अब वो तो जो है ना अमीर थे, तो क्या होता है, अमीर लोग जो होते हैं वो या तो सोने के घोड़े चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, या चांदी के घोड़े चढ़ा देते हैं। गरीबों ने भी इसका जुगाड़ ढूंढ रखा है, ठीक है ना, वो मिट्टी के भी घोड़े चढ़ाया करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मिट्टी के घोड़े भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, माता इन मिट्टी के घोड़ों में भी जो है मनोकामना पूर्ण करती है। माता को पहले कह देते हैं, देख मैया बात सीधी सी है, हमारे पास में फिलहाल तो मिट्टी के घोड़ों का ब्योंत है, आप कुछ ऐसा काम कर दो कि इन फ्यूचर हम आपके आके सोने और चांदी के घोड़े भी चढ़ा दें, ठीक है ना। अब गुरुजी हम तो यही सोच बैठे, हे मैया भद्रकाली, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारा एचएसएससी का पेपर पास लगा कर देना, और हम आएंगे पेपर पास होते ही आपके, और घोड़े चढ़ाने आएंगे, ठीक है ना। किसी ने तो बोल दिए हैं चांदी के, किसी ने बोल दिए मिट्टी के, किसी किसी ने शायद सोने के भी बोल दिए हैं। चलिए माता जी ने आपकी पुकार सुन ली है, और अब ये पुकार सुन तो ली है, मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। घोड़े चढ़ाने मत भूल जाना भैया आप, ठीक है ना। तो चलिए जी माता जी, हम आपकी हमारी सबकी पुकार सुने, ठीक है। चलो जी, एक तो इंपॉर्टेंट बात होगी, देवी को भद्रकाली मंदिर पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है जी, ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। अब और मंदिर भी कोई बता दो जी यहाँ पे, हाँ और मंदिर बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है ना। बिड़ला मंदिर का नाम सुना है आपने, पक्का ही सुना होगा, ठीक है। और नहीं सुना तो अब और क्या कर रहे हो आप, बिड़ला मंदिर नाम ही तो सुन रहे हो, ठीक है ना। बिड़ला मंदिर, ठीक है ना, बिड़ला मंदिर। ये मंदिर जो है ना ये बनाया किसने था, 1955 में बनवाया था जुगल किशोर बिड़ला ने, ठीक है ना। जुगल किशोर बिड़ला ने, ठीक है ना, जुगल किशोर बिड़ला ने जो है ये वाला मंदिर बनवाया था। अब सर इस मंदिर की क्या खास बात है, इस मंदिर की दीवारों पे जो है ना, इस मंदिर की दीवारों पर, इस मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है ना। गीता के श्लोक अंकित है, ठीक है ना, गीता के श्लोक अंकित हैं, ठीक है ना, गीता के श्लोक अंकित है। ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट सी है भैया, चारों तरफ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता के श्लोकों का वर्णन कर रखा है, अंकित कर रखे हैं दीवारों पे। पूछ लिया जाए गीता के श्लोक किस मंदिर की दीवारों पे या फिरनी में अंकित है, तो आप लोगों को ये याद कर लेना है, बिड़ला मंदिर के ही दीवारों पे अंकित है, जैसे जुगल किशोर बिड़ला ने जो है वो मनाया था। जुगल किशोर बिरला भी लिखा होता है, ठीक है ना, बिरला भी लिखा होता है, बिरला भी लिखा होता है, चलो वो तो चल जाएगा। चलो जी, अगला मंदिर आप लोगों को पढ़ लेना है क्या जी, यहाँ पे स्थानेश्वर मंदिर पढ़ लेना है, ठीक है ना जी। अगला मंदिर है स्थानेश्वर, ठीक है, स्थानेश्वर मंदिर।
कई जगह इसको स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी लिखा होता है, स्थानेश्वर मंदिर, ठीक है। अब स्थानेश्वर मंदिर जो है ना वो कहाँ पे है जी? स्थानेश्वर मंदिर जाहिर सी बात है कुरुक्षेत्र के अंदर ही होगा, और तो कहाँ होगा, ठीक है ना। स्थानेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। कुरुक्षेत्र के अंदर तो ये मंदिर है, लेकिन ये स्थानेश्वर थानेसर नामक जगह पे है कुरुक्षेत्र में भी। थानेसर, ठीक है ना। या इसको थानेसर को पहले जो है ना थूणा भी कहा करता थे आप लोग, ठीक है ना, थूणा। तो स्थानेश्वर मंदिर कहाँ पे पड़ता है आपका भाई? स्थानेश्वर मंदिर पड़ता है आपका थानेसर में। थानेसर कहिए या थूणा कहिए, एक ही बात है, आप लोगों को थूण या थूणा कहिएगा, समझ लीजिएगा आप लोग। गुरुजी, ये जो मंदिर है ना आपका, ये कौन से भगवान से संबंधित है? अभी मैंने कहा ना स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है ना। तो इस करके आप याद कर लीजिएगा, भगवान भगवान शिव से संबंधित है ये, ठीक है ना, भगवान शिव से संबंधित है। गुरुजी, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है ना, इस मंदिर का निर्माण जो है ना वो किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था एक्चुअली पुष्यभूति वंश के शासकों ने, ठीक है ना। किसने करवाया था जी? पुष्यभूति, ठीक है ना, पुष्यभूति वंश के शासकों ने, पुष्यभूति वंश के शासकों ने, पुष्यभूति वंश के शासकों ने जो है ना इसका निर्माण करवाया था। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद करना है। भगवान शिव से संबंधित है, पुष्यभूति वंश के शासकों ने जो है इसका निर्माण, हालांकि बाद में जब निर्माण करवाया था लेकिन ये टूट फूट गया था, तो इसका वापस जीर्णोद्धार करवाने की जरूरत पड़ी थी। तो जीर्णोद्धार करवाने का श्रेय जाता है मराठा शासक, मराठा मराठा शासक सदाशिव, सदाशिव सदाशिव भाऊ। आपको याद है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 वाला, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, उसमें नेतृत्व सदाशिव भाऊ ने तो किया था, ठीक है ना। तो इन्होंने बाद में जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब उसको दोबारा थोड़ा सा ठीक ठाक करवाया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन से मंदिर में आपका थानेश्वर महादेव मंदिर याद रखिएगा, थानेसर या थूणा नामक स्थान पे भगवान शिव से रिलेटेड है। पुष्यभूति जो शुंग है उनके द्वारा निर्माण करवाया था, पुष्यभूति वंश कह दीजिए या पुष्यभूति शुंग के द्वारा निर्माण था ये, ठीक है। जीर्णोद्धार इसका मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ ने करवा दिया था, ठीक है। चलो गुरु जी, और कोई इंपॉर्टेंट मंदिर है जी? हाँ जी, बहुत सारे मंदिर है यार, अभी तो मंदिरों की झड़ियां लग जाएगी, ठीक है ना। कौन सा है जी? आपका मार्कंडेश्वर मंदिर है, ठीक है। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर आपका है मार्कंडेश्वरी, ठीक है ना, मार्कंडेश्वरी मंदिर है। अच्छा सर, मार्कंडेश्वरी मंदिर है, ये कौन से जिले में है? कुरुक्षेत्र ही जिला पड़ रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र में ही है, लेकिन इसकी कोई स्थापना वगैरह हुई है, ठीक है ना। हाँ, इसकी स्थापना ऐसा माना जाता है 1953 में जो है ना, 1953 में करवाई गई थी, ठीक है ना। और बस इतना ही आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलो जी, और कोई इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है? और आपके मंदिर है चंद्रकूप मंदिर, याद कर लेना है। पांचवा मंदिर आपको याद करना है, कौन सा? चंद्रकूप मंदिर, ठीक है। चंद्रकूप मंदिर, ये युधिष्ठिर से संबंधित मंदिर जो है वो माना जाता है, ठीक है ना। महाभारत का एक कैरेक्टर है युधिष्ठिर, उन्होंने कहते हैं इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हो। दुख भंजनेश्वर मंदिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी कुरुक्षेत्र का ही पड़ता है, ठीक है जी। दुख दुख भंजनेश्वर, ठीक है ना, दुख भंजनेश्वर मंदिर, ठीक है। दुख भंजनेश्वर मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। लक्ष्मी नारायण, ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आप याद करिएगा। ये सारे मंदिर कहाँ पे पड़ रहे हैं? आपके कुरुक्षेत्र के अंदर। मंदिर की तो कहा ना झड़ियां लग जाएंगी, मंदिर की तो कोई कमी ही नहीं है, किसी भी प्रकार के मंदिर की कमी नहीं है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रह जाएगी, पक्का याद रह जानी चाहिए, ठीक है डियर। चलिए अब आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको तीर्थ स्थलों के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे कौन कौन से जो है तीर्थ स्थल हैं। तो एक बार मंदिर में देवी कूप भद्रकाली मंदिर याद रखना है, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, इस करके ये याद रखना है। टकना माता का गिरा था, मनोकामना पूर्ण के लिए लोग घोड़े का दान देते हैं। बिरला मंदिर है यहाँ पे, 1955 में जो है जुगल किशोर बिरला ने जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद में स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है ना, इसका निर्माण तो करवाया था पुष्यभूति शुंग ने, ठीक है। और पुष्यभूति शासकों ने कह दीजिएगा, या मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ जो है ना उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था बाद में। मार्कंडेश्वर मंदिर है, मार्कंडा नदी भी यहाँ से ही होके बहती थी, इसके आजू बाजू, इस करके मार्कंडेश्वरी मंदिर है, उसी के किनारे बना हुआ। चंद्रकूप मंदिर भी है, युधिष्ठिर ने इसका निर्माण करवाया था। दुख भजनेश्वर मंदिर है, ठीक है, या भंजनेश्वर मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहीं पे ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग जो है वो आगे जाते हैं, ठीक है डियर।
अगली बात हमारी कौन सी होगी, तीर्थ स्थलों की बात होगी, इंपॉर्टेंट वाली। चलो गुरुजी, इसको उड़ा देते हैं अब हम लोग। अभी तो 38 मिनट की क्लास हुई है, पढ़ते जाइएगा। चलो बच्चा, हेडिंग बनाइएगा, तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल, ठीक है जी। ये बड़े स्पिरिचुअल प्लेस के बारे में बात करो तो इनकी तो भैया लिस्ट लग जाएगी, तीर्थों का ही तो स्थल है, भरा पड़ा ही है ना। चलो जी, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर तीर्थ स्थल है यहाँ पे प्राची तीर्थ स्थल, ठीक है। सबसे पहला और सबसे सिंपल सा तीर्थ स्थल आपको याद रखना है, प्राची, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कामोधा, कामोधा, कामोधा तीर्थ स्थल। अच्छा सर ये किस लिए है, ठीक है। यहाँ पे जो द्रौपदी थी ना, द्रौपदी, द्रौपदी यहाँ पे खाना बनाया करती थी। ये शिविर था, युद्ध वगैरह में होने के बाद में आके इस जगह पे एक शिविर था, यहाँ पे आके पांडवों के लिए खाना बनाया करती थी, मतलब किचन टाइप्स क्या था, कामोदा, इस करके कामोदा तीर्थ स्थल जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद में नर कतारी, ठीक है ना, नर कतारी या नर करतारी, ठीक है। कई जगह नर कातारी लिखा होता है, कई जगह नर, मैंने गलत लिखा शायद, नर कात्री, नर कर, नर कात्री, ठीक लिखा होगा क्या, नर, नर करतारी, नर करतारी है शायद, नर करतारी। एक बार मैं शायद ठीक लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कमेंट में चिल्लाने मत लग जाना, कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी गलती हो जाए ना, ठीक है ना, फिर आप लोग हो हल्लड़ मचा देते हो, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी, हमारा सम्मान रखिएगा इतना तो यार, ठीक है। चलो जी, नरकरतारी, ठीक है, नरकरतारी तीर्थ स्थल जो है ना, ये भी कहाँ पड़ता है जी, ये भी पड़ता है आपका यहाँ पे ही पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर। अच्छा इसकी खास बात क्या है सर भाई, इसमें ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो मतलब ये हमें याद करना पड़ेगा। एक्चुअली जो ये वाला जो है ना, इसको बाण गंगा तीर्थ भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाण गंगा तीर्थ इसलिए कहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको आप लोग, बाण गंगा तीर्थ, ठीक है ना, बाण गंगा तीर्थ। जो क्या कहते हैं, देवव्रत थे, भीष्म पितामह उनका बाद में नाम था। उनको अर्जुन ने जो है ना वो बाण सैया पे सुला दिया था, प्यास लगी थी तो जमीन में बाण मारा था, वहीं से गंगा निकल गई थी, ठीक है। और वो डायरेक्ट उनके मुंह में गया था पानी, ठीक है, प्यास बुझाई थी। इसी करके इसको बाण गंगा तीर्थ कहते हैं, जहाँ पे बाण मार के गंगा निकाल दी थी डायरेक्ट, ठीक है। और इस करके इसको नर करतारी तीर्थ भी इसी जगह का ही नाम है। तो ये पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा या हल्का सा जो है याद कर लेना है, ठीक है ना। चलो जी, और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट है आपका, हाँ जी, एक लक्ष्मण दास गिरी महाराज की समाधि लगी थी, उसको वाल्मीकि आश्रम कहा करते हो आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, एक तो लिखते हैं पहले हम लोग वाल्मीकि, ठीक है ना, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास महाराज, लक्ष्मण दास महाराज जो है ना, उनकी समाधि लगी थी, ठीक है ना, लक्ष्मण दास महाराज की समाधि लगी थी यहाँ पे, ठीक है ना। और एक्चुअली उन्होंने जो है ना वो जीवित समाधि ले ली थी, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हो क्या, जीवित समाधि, जीते जी समाधि ले ली थी, ठीक है ना। इस करके ये एक प्रकार का तीर्थ स्थल ही बन गया, लोग उनको पूजनीय मानने लग गए, यहाँ पे आके जो है ना उनकी सेवा वगैरह करने लग गए एक प्रकार से, ठीक है। चलो जी, आगे मेरा बहुत ही फेवरेट वाला यहाँ पे एक तीर्थ स्थल है, और उसको हम लोग कहेंगे क्या, काली कमली वाला, काली कमली, ठीक है ना, काली कमली वाला, ठीक है ना, काली कमली वाला डेरा, ठीक है ना। काली कमली वाले बाबा का डेरा लिख दो, ठीक है ना, काली कमली वाले का डेरा लिख दो। और ये किससे रिलेटेड है जी, ये रिलेटेड है स्वामी विशुद्धानंद, ठीक है ना, स्वामी विशुद्धानंद, स्वामी विशुद्धानंद
महाराज से रिलेटेड है। ऐसा बोला जाता है कि स्वामी विश्वदानंद महाराज जो है ना, वो हमेशा हमेशा काली कमली ओढ़े रखा करते थे इस करके। हरियाणा के एक एल वो आपका एएलएम वगैरह को कोई पेपर हुआ था, ठीक है ना, बिजली बोर्ड में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था काली कमली वाले का डेरा हरियाणा के किस जिले में है, तो उसका आंसर यही था आपका, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ही पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला और कौन सा है जी, और है कमलनाथ तीर्थ, भी यहीं पे पड़ता है। ठीक है, कमलनाथ, ठीक है, कमलनाथ तीर्थ जो है अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो कमलनाथ तीर्थ आप याद रखिएगा, भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। ठीक है ना, ब्रह्मा से संबंधित है, और ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। और कोई इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, तो सन्निहित सरोवर याद रख लेना है आपको। ठीक है ना, सन्निहित सरोवर, ठीक है, सन्निहित सरोवर याद करना है। इसको भगवान विष्णु का स्थायी निवास बोला करते हैं हम लोग। ठीक है ना, भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास, ठीक है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास। ऐसा बोला जाता है कि दिन में आदमी कहीं पे भी रहे, लेकिन रात को आके तो अपनी परमानेंट जगह पे सोता है, इस करके भगवान विष्णु का स्थायी निवास बोला जाता है। सन्निहित सरोवर को ही बोला जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलो गुरु जी, ये पॉइंट आपका हो गया। सन्निहित सरोवर को एक बात और बताऊं, सात नदियों का संगम भी बोला करते हैं इतिहास में। ठीक है, सात नदी जो है, सात नदी का संगम, सात नदी का संगम, ऐसा इतिहासकारों ने इसे बोला है। बाकी भगवान विष्णु का स्थायी निवास सन्निहित सरोवर को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, और अगला आपको याद रखना है गोडिया मठ। ठीक है, सात हो गए हैं, आठवां गोडिया मठ, ये भी आपका जो है कुरुक्षेत्र के अंदर है। गोडिया मठ जो है ये किससे रिलेटेड है, बंगाली साधुओं से रिलेटेड है, बंगाली साधुओं से। ठीक है, बंगाली साधुओं से रिलेटेड है ये आपका, बंगाली साधुओं से गोडिया मठ रिलेटेड है। और कोई इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पे, हाँ जी, और है आपका अपाया तीर्थ भी पड़ता है। ठीक है ना, 9 नंबर पे है अपाया। ठीक है, अपाया तीर्थ, ये अपाया तीर्थ क्यों है जी, यहाँ पे वैदिक काल के दौरान एक अपाया नदी होती थी। ठीक है ना, और उस अपाया नदी के किनारे पड़ने वाला तीर्थ है, इस करके इसको अपाया तीर्थ के नाम से भी जाना करते हैं। एक आपका ज्योतिसर सरोवर, तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते ही होंगे। ठीक है ना, ज्योतिसर, ठीक है, ज्योतिसर सरोवर। ज्योतिसर सरोवर जो है ना, इसी के ही पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था। ठीक है ना, बरगद पेड़ के नीचे दिया था। ठीक है ना, बरगद पेड़ के नीचे दिया था। ठीक है ना, और ज्योतिसर सरोवर की लंबाई चौड़ाई कितनी है लिख सकते हो आप लोग, तो लिख दीजिएगा कितने बाय कितने, 1000 × 500 ऐसे करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो गुरुजी, ये बात भी हमें समझ में आ गई। ब्रह्म सरोवर, सब जग को पता है ब्रह्म सरोवर कहाँ पे पड़ता है। ठीक है ना, ब्रह्म सरोवर, ठीक है ना, ब्रह्म सरोवर, ठीक है, सरोवर या ब्रह्मा सरोवर या ब्रह्म सरोवर, जो आप लोगों का सूर्य कुंड या सॉरी वो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण का जो मेला लगता है ना, वो यहीं पे तो लगता है आपका ब्रह्म सरोवर पे। ठीक है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जो याद करना है। और ये एक इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका, एशिया का सबसे बड़ा है ये। ठीक है ना, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों का, पक्की, एशिया का सबसे बड़े पक्की ईंटों का बना सरोवर। ठीक है ना, बना सरोवर, ठीक है ना, पक्की ईंटों का बना हुआ सरोवर है, एशिया का सबसे बड़ा, इतना बड़ा पूरे एशिया में ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है डियर, चलो जी, अगली बात आप लोगों को यहाँ पे कौन सी और तीर्थ स्थल रह गए आपके, एक हाँ भीमगोडा रह गया। ठीक है ना, ये तो बड़ा मतलब फनी सा है नाम सुनने में भी, भीमगोडा, भीमगोडा। एक्चुअली भीमगोडा क्या है, ऐसा माना जाता है कि भीम ने यहाँ पे गोडा मार के पानी निकाल दिया था धरती से, इस करके भीमगोडा तीर्थ स्थल है। ठीक है ना, एक यहाँ पे सर्वेश्वर महादेव मंदिर और रह गया यार। ठीक है, मुझे अभी अभी याद आया, तो आप मंदिरों वाले में एडिट कर लेना, क्या एडिट करोगे आप लोग, सर्वेश्वर महा, वो स्थानेश्वर था, अब ये सर्वेश्वर है, सर्वेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। एक आधा कोई रह जाए तो यार फिर कमेंट में बता देना, चिल्लाना मत। ठीक है ना, हो सकता है भूल जाऊं, जैसे अब ये लास्ट में भूला जा रहा था मैं। ठीक है ना, ये तो खैर याद आ गया तो अच्छी बात है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, इसको बाबा श्रवणनाथ ने बनाया था। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, बाबा श्रवणनाथ। ठीक है डियर,
तो ये आपके सारे के सारे जो है ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं तीर्थ स्थल, मेरे हिसाब से आपको जो है याद रह जाएंगे। अब आपकी बात आते हैं कौन से पर्यटन स्थलों की बात रहती है, इंपॉर्टेंट व्यक्तिगत की बात रहती है, मेलों की बात रहती है, तीन बात और रहती है, करके छोड़ेंगे, पूरा ही जिला करके छोड़ना है ना। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो करना कर लीजिएगा, हम इसको उड़ा देते हैं। मतलब तीन बात रहती है तो तीन बार बोर्ड साफ और करेंगे अपन है, करवा दूं ना। आप कौन सा मना करते हो, आप तो कहते हो गुरुजी करवाओ, जिले जल्दी जल्दी करवाओ, 3 घंटे पढ़ाओ, 4 घंटे पढ़ाओ, बेशक पर पढ़ाओ। चलो गुरुजी, ये समझ में हमें आ गया है। अब हमें और क्या समझाना पड़ेगा जी, अब हमें और समझाओ गुरुजी आप। पर्यटन स्थल पहले बता देता हूं, ठीक है। पर्यटक स्थल या पर्यटन स्थल या पर्यटक स्थल, हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है, बताना दिखाना। टूरिज्म प्लेस बताता हूँ, यहाँ के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टूरिज्म प्लेस बताते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ का जो टूरिज्म प्लेस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है पैनोरमा। पैनोरमा, पैनोरमा विज्ञान केंद्र, विज्ञान केंद्र, ठीक है ना। पैनोरमा विज्ञान केंद्र जो है ये यहीं पे ही है, 2001 में बन के तैयार हुआ था ये आपका, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है जी, एक ऐसा साइंस सेंटर है, इसके अंदर जैसे घुसोगे तो आपको मतलब कंप्लीट व्यू दिखेगा, बहुत सारी चीजों का, लगेगा कि मैं लाइव चीजों में आ गया है। इतना गजब का एक आपका म्यूजियम सा जो है ना ये बनाया गया है, तो करके ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलो जी, और पर्यटन स्थल कौन सा है, अदिति मंदिर है एक, ठीक है। अदिति मंदिर, अदिति मंदिर आपको याद रखना है, ठीक है ना। अदिति मंदिर कहाँ पड़ता है, अभिमन्युपुर में है, अभिमन्युपुर। अब सर इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था अमीन। ये कहाँ पड़ता है सर जी, ये पड़ता है थानेसर से 6 किलोमीटर दूर, ठीक है। थानेसर से 6 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे अभिमन्यु की चक्रव्यूह में फंस के 13वें दिन मौत हुई थी, इस करके इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है रिसेंटली सरकार के द्वारा, है ना। चलो, अगला आपको पर्यटन स्थल जो याद रखना है, यहाँ पे कल्पना चावला तारामंडल है। कल्पना चावला तारामंडल, ठीक है ना। कल्पना चावला तारामंडल जो है ना वो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है सर, ये पड़ता है थानेसर के अंदर, ठीक है। थानेसर के अंदर पड़ता है सर। ये बना कब था कल्पना चावला तारामंडल, ये बना था बेटा साल 2007 के अंदर। कल्पना चावला के बारे में आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। पहली वो महिला हरियाणा की जो पहुंची थी अंतरिक्ष के अंदर, ठीक है, लेकिन बेचारी वापस नहीं आ पाई किसी कारणों से, वो बात अलग है, ठीक है। चलो जी, और क्या याद रखना है, श्री कृष्णा संग्रहालय भी यहीं पे ही है, ठीक है ना। श्री कृष्णा म्यूजियम कह दो या संग्रहालय कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये श्री कृष्णा संग्रहालय बहुत बड़ा है, ठीक है ना। हरियाणा का सबसे बड़ा म्यूजियम यही है, ये लिख सकते हो आप लोग। हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय यही पड़ता है आपका, श्री कृष्णा संग्रहालय। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ये थानेसर तो वैसे ही याद रहेगा, शेख चिल्ली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल वाला पॉइंट है ना, ठीक है। वो तो पॉइंट आप याद रखोगे ही रखोगे, लिखवाने की भी शायद जरूरत ना पड़े आपको। श्री कृष्णा संग्रहालय कब बना था सर, 1987 के अंदर बना था, ठीक है। 1987 के अंदर बन के तैयार हुआ था श्री कृष्णा संग्रहालय। और कौन सा याद करना है जी, और याद करना, दिख जाएगा ना एक, हाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा याद कर लिया, चल पीपली चिड़ियाघर लिख लेते हैं पहले, पीपली चिड़ियाघर। मैं आपको बता देता हूँ, पीपली चिड़ियाघर के अंदर ना तितलियों को लाया गया है रिसेंटली। मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, तितलियों की विभिन्न प्रजातियों को लाके जो है ना यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये इस करके पीपली चिड़ियाघर जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है अब आने वाले दिनों के लिए। चलो गुरु जी, और कौन सा है जी, नीलकंठी धाम भी यहीं पे ही पड़ता है, ये यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। नीलकंठी, नीलकंठी धाम, भगवान
शिव जी को नीलकंठ कहते हैं, उन्होंने जहर पी लिया था तो कंठ में रोक के नीलकंठी इस करके उनको ही उन्हीं के नाम पे ही पुकारा जाता है, नीलकंठी धाम, है ना। चलो जी, ये बात आपको याद रहेगी। और आपको क्या याद रखना है जी, यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना आप लोग। गुलजारी गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। गुलजारीलाल नंदा का नाम तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कौन थे, ये तो बात मुझे आप कमेंट में लिख के बता ही दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये शेयर कर देता हूं, क्योंकि गुलजारीलाल नंदा जो है, इन्हीं के ही देख रेख के अंदर जो है ना, एक केडीबी बोर्ड बना था हरियाणा के अंदर। केडीबी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बना था, 1968 के अंदर बना था। हालांकि उस टाइम पे बंसीलाल जी ने सहयोग जरूर किया था, ठीक है ना, बंसीलाल जी ने सहयोग किया था, वो बात एक अलग है, ठीक है। और केडीबी बोर्ड का मतलब है कि हरियाणा के अंदर जितने भी संग्रहालय, जितने भी पर्यटन स्थल, जितने भी तीर्थ स्थल है, इनका संरक्षण किया जा सके। आज वर्तमान में सारे तीर्थ स्थलों को केडीबी बोर्ड के अंतर्गत लाया गया है, ताकि सारे के सारों का संरक्षण हो सके। उस टाइम पे इसके अध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे, लेकिन उनके मरने के बाद में इसका अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया गया राज्यपाल को, ठीक है। तो ये राज्यपाल के अंतर्गत आने लग गया भैया, ये पॉइंट आप याद रखना। ये हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति के नाम पे संग्रहालय है, ठीक है ना, एकमात्र व्यक्तिगत, ठीक है ना, व्यक्तिगत संग्रहालय है, ठीक है, व्यक्तिगत संग्रहालय है ये, ठीक है, संग्रहालय है, ठीक है ना, एकमात्र आपका किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे जो है ये म्यूजियम बना हुआ है। इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ से माय डियर जरूर जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो जी, ये आप लोगों को इतने सारे जो है ना वो पर्यटन स्थल अच्छे से याद कर लेने हैं। और क्या याद करेंगे सर अब हम लोग, ठीक है। और आप लोग याद कर लो, मेले याद कर लो, ठीक है, छोटे सा है आपका, थोड़े से मेले भी याद कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, मेले। मेले दिलों के हैं, ठीक है। चलो जी, एक आपका मेला लगता है यहाँ पे मारकंडा का मेला, ठीक है, मारकंडा, ठीक है, मारकंडा का मेला। मारकंडा का मेला लगता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ का। अच्छा, एक यहाँ पे लगता है, मैंने कहा था ना अभी, सूर्य ग्रहण का मेला लगता है ब्रह्म सरोवर पे, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण का मेला, ठीक है, सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, सूर्य ग्रहण का स्नान होता है ब्रह्म सरोवर पे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। चलो जी, और आपको क्या याद रखना है यहाँ पे जी, और आपको याद रखना है मेलों के अलावा जो है यहाँ पे मतलब कुछ ना आपके ऋषि थे, उन ऋषि की वजह से भी यहाँ पे जो है ना ये तपोस्थल पे छोटे छोटे मेले लगा करते हैं। जैसे एक ययाति ऋषि है, ठीक है, एक है ययाति, ठीक है, ययाति ऋषि जो है, इनकी वजह से जो है एक मेला लगता है पेहोवा में, ठीक है, पेहोवा में। एक्चुअली पेहोवा में घोड़ों का भी मेला लगता है, ठीक है, पेहोवा में घोड़ों का भी मेला लगता है, ठीक है, घोड़ों का मेला। ये हरियाणा का गया कहलाता है पेहोवा, ठीक है ना। और इसको आप हरियाणा के हिस्ट्री में पढ़ना, ठीक है, मेरे एक कंप्यूटर का कोर्स है, उस कोर्स में पढ़ना आप हिस्ट्री के अंदर क्या, कि जो पेहोवा था उसके अंदर कौन कौन से राजा महेंद्र पाल वगैरह थे, उन्होंने घोड़ों का व्यापार वगैरह से संबंधित क्षेत्र था ये। तो ये बात आप लोग थोड़ी सी यहाँ पे याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, और क्या याद कर सकते हो, यहाँ पे दधीच ऋषि का भी संबंध यहीं से था, विश्वामित्र ऋषि का भी संबंध जो है यहाँ से माना जाता है, ठीक है। एक आप लिख लेते हैं, चलो, विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र ऋषि हुए, ठीक है। और कौन से ऋषि हुए, ऋषि दधीच ऋषि, ठीक है ना। इन ऋषियों का संबंध जो है ना इसी जिले से था। ये जहां जहां पे इनकी तपो क्षेत्र था, वहां वहां पे जो है कुरुक्षेत्र के अंदर छोटे छोटे मेले लगा करते हैं डियर, ठीक है। चलो, गुरुद्वारे रह गए ना शायद बताने, मंदिर तो बता दिए, गुरुद्वारे रह गए बताने, है ना, गुरु घर बताने रह गए। और फिर खास व्यक्ति बताने रह गए, कुछ खास बातें बतानी रह गई, बहुत बड़ा जिला है, ठीक है। हेडिंग बनाइएगा, गुरुद्वारे। हूं मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, हाँ। यहाँ पे गुरुद्वारा पहली पातशाही है, यहां पे ही गुरुद्वारा जो है ना आपका तीसरी पातशाही है, तीसरी पातशाही है। यहां पे गुरुद्वारा छठी पातशाही है, छठी पातशाही है।
ये जो मतलब पहली दूसरी तीसरी लिखा जा रहा है ना, ये गुरुओं की संख्या के आधार पे, ठीक है। गुरुओं के टोटल 10 सिखों के गुरु हुए थे, उसी के आधार पे जो है ये पातशाही वगैरह बनी हुई है। सातवीं पातशाही भी है, सातवीं पातशाही भी है। तो ये सारे याद कर से आपसे गुरुद्वारा पहली, तीसरी, छठी या सातवीं ये पातशाही कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है, ये यहीं पे ही है, किस जगह पे है, ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। बस इतनी सी बात आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। जैसे छठी पातशाही गुरु हरगोविंद सिंह से हो गई, ठीक है। सातवीं पातशाही गुरु हर सहाय से हो गई, तीसरी आपकी गुरु अमरदास से हो गई। ऐसे सिखों के टोटल 10 गुरु थे, आप लोग मतलब सिंपली याद ही है, ये तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात मतलब है भी नहीं है, ठीक है। एक भाषाई आधार पे गुरुद्वारा भी बना है, सिद्धवटी साहिब गुरुद्वारा भी है, ठीक है। लिख दूं क्या, सिद्धवटी साहिब गुरुद्वारा, साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। ठीक है, पहली पातशाही से संबंधित है वैसे भी है, ठीक है। चलो गुरु जी, ये तो चीजें हमारी हो गई है। अब हमें ऑलमोस्ट अंतिम छोर में जाते हुए इस जिले के खास खास व्यक्तियों की बात करते हैं। बहुत ही जो तो खास रहे हैं ना, जिनका नाम तो पढ़ना ही बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाई तो रह ही नहीं सकते, बिन कहे कुछ रह नहीं सकते, ठीक है ना। तो चलो जी, खास व्यक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं संदीप सिंह ही आते हैं, ठीक है ना। सरदार संदीप सिंह आते हैं। मैं इनके बारे में अभी बता चुका हूँ, हरियाणा राज्य के खेल मंत्री है, शाहबाद से इनका जन्म हुआ है। इनके जीवन पे जो है एक मूवी बन चुकी है, सुरमा, सुरमा 2 भी बनने वाली है। पंजाब के जो एक प्रमुख सिंगर भी है, एक्टर भी हैं, दलजीत दोसांझ इनका किरदार निभाया था। और इनको हॉकी के प्लेयर हैं, ये पहले डीएसपी थे, अब राजनीति में हरियाणा राज्य खेल मंत्री है। बस इनकी बातें मैंने वर्बली बता दी, सभी जानते भी हो तो कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 2018 में मूवी बनी थी, याद कर सकते हो। रितु रानी याद करिएगा आप लोग, ठीक है। रितु रानी, अब ये सारी जड़ी लग जाएगी, ठीक है। रितु रानी, रितु रानी के अलावा रानी रामपाल याद करिएगा आप लोग, ठीक है। रानी रामपाल याद करिएगा, ठीक है। और आप नवजोत कौर याद रखिएगा, नवजोत कौर, नवजोत कौर याद रखिएगा। और ये तीनों के तीनों वो, बल्कि ये भी इनका जन्म भी कहाँ के है आपका, शाहाबाद से है, ठीक है। शाहाबाद, शाहाबाद को हॉकी नगरी कहा जाता है, ठीक है। हॉकी नगरी, हॉकी सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। रानी रामपाल तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत की कैप्टन बन के जा रही है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक यहाँ पे बलदेव सिंह अकेडमी पड़ती है, बलदेव सिंह अकेडमी। ये बलदेव सिंह अकेडमी जो है ना, ये बलदेव सिंह अकेडमी के ही सारे स्टूडेंट है एक्चुअली, ये हॉकी से संबंधित है, इन्हीं की ही अकेडमी है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है। बलदेव सिंह अकेडमी कहाँ पे है, शाहाबाद के अंदर ही है। एक रिसेंटली जिनकी डेथ हुई थी, इनका नाम था आपका रोहित सरदाना, ठीक है ना। रोहित सरदाना, इनका संबंध भी कुरुक्षेत्र से थे, और ये आज तक के अंदर, ठीक है ना, आज तक के अंदर जो है वो न्यूज एंकर थे ये, ठीक है ना, न्यूज एंकर थे ये। और इनका देहांत हो गया था अभी रिसेंटली, हार्ट अटैक या कोरोना वायरस, कैसे भी करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो गुरुजी, और क्या याद करोगे आप लोग, और अमनदीप को याद करोगे, जिनको स्टील मैन ऑफ हरियाणा कहते हो आप लोग, ठीक है। अमनदीप, अमनदीप, इनको कहा करते हैं हम लोग क्या, स्टील मैन, स्टील मैन ऑफ हरियाणा, ठीक है। स्टील मैन ऑफ हरियाणा, स्टील मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जो है वो अमनदीप को जाना करते हैं हम लोग। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता से है ये, कुरुक्षेत्र का जो इस माइलाबाद क्षेत्र है ना, वहां से ही इनका संबंधित है। कैलाशो सैनी का भी बात आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कैलाशो के लासो, ठीक है। कैलाशो सैनी प्रताप नगर में ये जन्मी थी, प्रताप नगर में ये जन्मी हुई है, और ये सांसद बनी थी, ठीक है ना। सांसद, महिला सांसद, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि महिला सांसद बनने का क्षेत्र काफी कम ही आता है। महिला लोकसभा सांसद बनने का मतलब यूं कहिएगा काफी कम लोगों के पास ही श्रेय है, ठीक है। एक रणजीत सिंह आपको नाम व्यक्ति बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, रणजीत सिंह, ठीक है। ये आपने बहुत ही कम पढ़ा होगा रणजीत सिंह, ठीक है ना। क्यों कम पढ़ा होगा, क्योंकि ये 1988 से लेके 1990 तक जो है ना, पुडुचेरी जो है ना, या पुदुचेरी आज के टाइम में जो इसका नाम है पुदुचेरी के,
उपराज्यपाल बने थे ये, ठीक है, उप राज्यपाल। 1990 से और बनी थी चंद्रावती करके, जिनका भी रिसेंटली देहांत हुआ था, वो भिवानी चरके दादरी पढ़ाऊंगा तब आ जाएंगी, ठीक है डियर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है। समझ में आ गई आपको ये बातें, ठीक है जी। और क्या बात बताओगे जी, और इसके उपनाम बता देता हूँ कुरुक्षेत्र के, है ना। वैसे महाभारत से रिलेटेड तो ये इंपॉर्टेंट था, पर महाभारत का सेक्शन पूरा ही अलग से होगा आपका, उसमें समझाऊंगा, कंप्लीट अलग से सेक्शन होगा, उसमें पढ़ा दूंगा पूरी महाभारत को, ठीक है। उपनाम, उपनाम, जाहिर सी बात है, इसको क्या कहते हो आप लोग, धर्म नगरी के नाम से जानते हो, ठीक है ना, ये हरियाणा की धर्म नगरी तो है ही है, ठीक है। और इसको क्या कहते हो आप लोग, वैदिक सभ्यता का पालना कहते हो, वैदिक सभ्यता का पालना, ठीक है, वैदिक सभ्यता का पालना इसे कहा करते हो, धर्मनगरी कहते हो, वैदिक सभ्यता का पालना इसे कहा करते हो, 48 कोस भूमि वाला क्षेत्र कहते हो, 48 कोस भूमि का क्षेत्र कहते हो, ठीक है, क्षेत्र, क्योंकि सबसे पहले कुरुओं ने द्वैत वन में हल चला के यहाँ पे ही खेती की थी, इस करके इसको 48 कोस वाली भूमि का क्षेत्र कहा करते हो आप लोग, ठीक है ना। दुनिया का महाकाव्य पाठ भी यही हुआ था आपका, ठीक है ना। इसी को ही आप हरियाणा का सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा करते हो, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी जानते हो, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी हरियाणा का किसे जानते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र। तो इतने सारे उपनाम हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे तीर्थ स्थल बहुत ज्यादा है, कई जगह पे ये भी लिखा आता है 360 तीर्थ स्थलों की नगरी, 360 तीर्थों का संगम, तीर्थों का संगम, 360 तीर्थों का संगम जो है यही है आपका। वैदिक सभ्यता का पालना हो गया है, तीर्थों का क्षेत्र हो गया है, ठीक है ना। इसको क्या नाम था वो, श्री जनपद, ठीक है, श्रीकंठ जनपद, हाँ, श्रीकंठ जनपद। हालांकि हरियाणा को पूरे को ही कहा गया है, लेकिन ये ही क्षेत्र था, मतलब अगर पूछा जाए श्रीकंठ जनपद किसके लिए नाम है, तो हरियाणा के लिए, लेकिन हरियाणा में किसके लिए, तो कुरुक्षेत्र के लिए नाम यूज किया गया था, श्रीकंठ जनपद आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे तपोवन भी कहलाता है ये वाला, तपोवन, क्योंकि बहुत सारे ऋषि ऐसे थे जिन्होंने जो है ना तप वगैरह किया था। पुरुषोत्तम पारक, पुरु पुरुषोत्तम पार्क, ठीक है। कुछ हो सकता है मुझे गड़बड़ लग रहा है लिखने में, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे इतना तो पुरुषोत्तम पार्क जो है वो यहीं पे ही है आपका। तो इतने सारे नाम हैं इसके, जरूर याद कर सकते हो, ठीक है ना। श्रीकंठ जनपद की स्थापना किसने की थी, अगर आपसे पूछ ले तो 7वीं शताब्दी में नागवंश के शासकों ने की थी, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र आपका धर्म क्षेत्र तो हो गया। सरणावर्त और थानेसर जो है ना, अच्छा एक सवाल और है, इस थानेसर का जिक्र किस किताब में है, ये बताता हूं आपको। थानेसर, इसका जिक्र है अकबर की आईन अकबरी में, ठीक है ना, आईन अकबरी, आईन अकबरी जो है ना, उस किताब में इसका जिक्र किया गया है। इसमें वो आपका ताजमहल तो है ही है, शेख चिल्ली का मकबरा तो है ही है। वैसे इसका पुराना नाम खुद का ही थानेसर ही हुआ करता था, ठीक है ना, बाद में जाके ही तो नाम पड़ा था ये आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग जो है यहाँ से याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। कंप्लीट जो है ना आपका ये जिला ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है मैं डियर करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में आ चुकी है। यहाँ पे आर्यवंशी कुरुओं का क्षेत्र था, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था 900 से 950 ईसा पूर्व के दौरान, 48 कोस भूमि, वो महाभारत वाला काल तो अलग हो ही जाएगा आपका, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो, पसंद आया तो बताइएगा मुझे, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना यार आप लोग। जल्द ही मिलूंगा एक नए जिले के साथ। थैंक यू सो मच।